जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आगे के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख चुके हैं जिसमें थियरी के एक दो पॉइंट है वो फिर से स्टार्टिंग में यहाँ पे बता रहा हूँ। बच्चों, फैमिली पेंशन वाला पॉइंट याद रखना है, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस इज डिडक्टिबल। जो होली टैक्स फ्री में है बच्चों, उसमें 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ज्यादा देखा जाता है, गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बेरर बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस एनएससी 7 ईयर्स 12 ईयर्स, और खास इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है बच्चों, उसमें सिंगल अकाउंट में 3500 तक एग्जेम्पशन है और जॉइंट अकाउंट में 7000। उसके बाद बच्चों हमने ये लेस टैक्स वाला पॉइंट ऑब्जर्व किया था। अगर लेस टैक्स सिक्योरिटीज में ओनली इंटरेस्ट मेंशन किया जाए लेस टैक्स का, तो जो है उसका ग्रॉस अप करना है। अदरवाइज अगर फेस वैल्यू के साथ दिया जाए बच्चों, अगर आपको टीडीएस, तो इग्नोर द टीडीएस, वो हम कह चुके हैं लास्ट सेशन में। पूरा ये हिस्सा समझना है तो बच्चों लास्ट लेक्चर नंबर 3 था, उसे आप देख लीजिए, तो ये उस सम में हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सिटी 2018 का बच्चों एक सम, जिसमें हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 डिटेल्स दी गई है, जिसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले 12% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ 3 लाख। अब यहाँ पे हमें इसका 3 लाख का 12% निकालना है। देन एग्रीकल्चरल कर्नाटका, इंडियन सॉइल पे अगर कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम है बच्चों, देन इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कोई टैक्स लिया जाता नहीं है। रेम्यूनरेशन कोई भी हो, दैट इज टैक्सेबल। फैमिली पेंशन, तो इसमें अभी हमने जैसे कहा आगे कि 1/3 निकालेंगे, यानी 30,000 और 15,000 विच एवर इज लेस, यानी 15,000 माइनस करेंगे 90,000 में से, दैट विल बी अलाउड एज टैक्सेबल इनकम। देन आया हमारा जेम्स बॉन्ड, क्योंकि पॉइंट में 7% है तो मैं कहता हूं 0.07007, तो एग्जेम्प्टेड। टैक्स फ्री डिबेंचर्स, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट अमाउंट है बच्चों, तो इसका सीधा ग्रॉस करना है, परसेंटेज को यूज नहीं करना, इंटरेस्ट दिया जाए तब। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट बच्चों, जो अभी मैं कह रहा था उसमें जॉइंटली हेल्ड बोला हुआ है, जॉइंट अकाउंट में 7,000 तक, सिंगल अकाउंट में 3500 तक टैक्सेबल टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, याद रखेंगे हम। डिविडेंड मिला हुआ है गार्डन वरेली लिमिटेड में, तो वो डिविडेंड में इंक्लूड करेंगे टैक्सेबल इनकम में। देन हॉर्स रेस है, ग्रॉस अप करेंगे नेचुरली। अनएक्सप्लेन्ड कैश है, दैट इज आल्सो टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ड्यू ऑन 31 दिसंबर। बच्चों, इसके बाद जो हम सम्स ऑब्जर्व करेंगे उसमें ये इंटरेस्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डेट दी जाती है, अगर कभी कभी हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी दिया जाता है 30 जून को और उसके बाद 31 दिसंबर। तो इस समय 31 दिसंबर लिखा है, यानी ईयरली इंटरेस्ट मिलने वाला है। 31 दिसंबर के अगर पहले आप सिक्योरिटी सेल करते हो तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद अगर आप किसी और को सेल करते हो तो इंटरेस्ट हमें पूरा मिल जाएगा। तो ये पॉइंट अभी हम नेक्स्ट सम में देखने वाले हैं। मासूक भाई के बारे में डिटेल है, उसमें बताया कि उन्होंने शेयर्स के लिए जो है इंटरेस्ट पे किया है, बोरो किया था, अमाउंट उसका 4500 नहीं लेना है, हम सीधा 15,000 का 20%, ओनली 20%, यानी 3,000 जो है दैट इज ओनली अलाउड एज स्पेसिफिक डिडक्शन। एंड फाइनली कलेक्शन चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट 325, जो कलेक्शन किया है तो वो चार्जेस जो है वो अलाउड है एज स्पेसिफिक डिडक्शन। तो बच्चों आप कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 12% ऑफ 3 लाख, यानी वो जो आंसर है वो सीधा हो जाएगा 36,000 रुपीज। देन 80,000 एग्रीकल्चर इनकम इन कर्नाटका, तो इट इज नॉट टैक्सेबल। देन रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज असाइनिंग आंसर शीट, असेसिंग आंसर शीट 3,000 रुपए है, दैट इज ऑल्सो अलाउड एज स्पेसिफिक डिडक्शन, अलाउड एज टैक्सेबल इनकम। फैमिली पेंशन जो मैंने कहा था 1/3 लेना है, दैट इज 30,000 या 15,000 विच एवर इज लेस। सो 90,000 जो है बच्चों, उसमें से हम 15,000 माइनस करेंगे तो 75,000 अमाउंट बचेगी, दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है। जेम्स बॉन्ड हमारा 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इट इज एग्जेम्प्टेड। देन ग्रॉस इंटरेस्ट राजा लिमिटेड, राजा लिमिट में 8,000 बताया गया बच्चों, तो 8,000, ठीक है, और 10% है तो नेचुरली नीचे होगा 90, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 90 करोगे तो 8,888.88 हो रहा है, तो यहाँ पे हम उसे राउंड ऑफ करके लिखेंगे 8,889 रुपीज बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखना है। देन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 6,000 है, मैं अभी कह चुका हूँ
7,000 तक एग्जेम्प्टेड है, यानी 6,000 7,000 से कम होता है तो टैक्स लगने वाला नहीं है। डिविडेंड जो बताया हुआ है गार्डन वरेली का 15,000 रुपीज, देन इट इज ऑल्सो टैक्सेबल, ठीक है। एंड ग्रॉस इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, यहाँ पे हमें ग्रॉस करना है, 49,000 दिया गया बच्चों, तो 49,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, कैलकुलेशन यहाँ पे दिखानी है, आंसर राइट साइड पे, सो दैट विल बी 70,000 रुपीज। तो बच्चों ये इनकम हो गए, और लास्ट अनएक्सप्लेन्ड कैश ऑफ 1,20,000 है, तो 1,20,000 विल बी आवर टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम 327,889, ठीक है, तो ये टोटल आपको मिल जाएगा। और जैसे हम कह चुके हैं इंटरेस्ट पेड ऑन गार्डन वरेली में 4500 डिडक्शन मांगा है मासूक भाई ने, यहाँ पे हम उसे 20% ऑफ 15,000, क्यों 15,000, क्योंकि हमारे पास अमाउंट गार्डन वरेली में उन्होंने बताई है वो 15,000 डिविडेंड है, डिविडेंड का हमें नेचुरली 20% ही डिडक्शन अलाउ मिलता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टैक्सेशन, लास्ट में 325। तो बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 324,564, तो 324,564 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो थोड़ा वक्त जो हमारा बचे इसलिए मैं आंसर भी रेडी रखता हूँ, टोटल करने में भी कुछ कैलकुलेशन हमें करके यहाँ पे दिखाने में तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग में क्लियरेंस मिलेगा, इसलिए मैं करवाता हूँ पूरा पार्ट। स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, आंसर आपकी स्क्रीन पे रेडी है, ठीक है। देख लेते हैं अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तो जो सम नेक्स्ट है वो है बच्चों आनंद जोशी वाला सम दिया गया है, यहाँ पे जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया उसका पार्ट यूज करेंगे, लास्ट में तो 31 दिसंबर था, बट इस सम में बच्चों याद रखना है हमें 30 जून एंड 31 दिसंबर, तो 2 डेट्स दी गई है, यानी इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली मिलेगा आपको। अगर कोई सिक्योरिटी आप 30 जून के बाद बेचते हो, सेल करते हो, तो उसका आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, एंड नेचुरली पूरे ईयर के लिए रखते हो तो फुल्ली इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर 30 जून के पहले कुछ परचेस करते हो तो उसका आपको पूरा 2 पार्ट में, यानी 30 जून को भी मिलेगा इंटरेस्ट और 31 दिसंबर को भी मिलेगा, तो ये एक्स्ट्रा फायदा रहता है अगर 30 जून के पहले कुछ परचेस किया जाए तो, वो भी इस समय हम बच्चों ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहली डिटेल है 40,000, तो वो दिया गया गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड बच्चों एग्जेम्प्टेड रहता है फ्रॉम टैक्स एज वी डिस्कस्ड, तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, खास ध्यान रखना है हमें यहाँ पे। देन सेकंड जो है 24,000 ग्रॉस डिविडेंड रिलायंस पावर, तो वो टैक्सेबल होगा। देन 39,375 रुपीज है ऑन लेस टैक्स डिबेंचर्स। जब भी बच्चों लेस टैक्स डिबेंचर में इंटरेस्ट दिया जाए तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा निकालो उसका ग्रॉस इंटरेस्ट। सिमिलरली 44,100 वहां पे भी लेस टैक्स है, बट अगेन इंटरेस्ट इज मेंशन, सो नो वरीज, उसे भी ग्रॉस करेंगे। मेन पॉइंट है बच्चों एग्जाम्पल का, वो है ये 5 नंबर का पॉइंट, इसमें बताया इन्वेस्टमेंट इन 10% 10,40,000 लेस टैक्स डिबेंचर। तो इसमें बच्चों हमने कहा था व्हेन फेस वैल्यू इज गिवन then we should not gross it up या ignore the value of TDS, तो इसमें इग्नोर करेंगे, फेस वैल्यू के साथ है तो सीधा परसेंट निकालो, ठीक है, चेन्नई लिमिटेड का। और यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, जो ये डेट वाला पार्ट है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। ऑन 1 जुलाई 2023 उन्होंने ये डिबेंचर सेल कर दिए हैं, दे वेर सोल्ड, यानी 10,40,000 का 10% यानी 1,04,000 रुपए, मगर 30 जून के बाद 1 जुलाई इस डेट के बाद सेल किया है तो खाली हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1,04,000 का आधा करोगे दैट विल बी 52,000 रुपीज ओनली। बट कनेक्टेड पार्ट उससे है एंड सेटल्ड द बैंक लोन टेकन टू परचेस डिबेंचर ऑफ एलिजाबेथ। अब ऊपर वाली डिटेल में रिलायंस आया, आस्था लिमिटेड, गार्डन वरेली, चेन्नई, एलिजाबेथ नहीं आया है, शायद नीचे कहीं पे हो, तो उन्होंने बैंक लोन ली थी वो सेटल कर दी 1 जुलाई को। तो ये पॉइंट अभी हम नोट करते हैं, अभी लास्ट में देखेंगे, पूरा सम कंप्लीट होते वक्त कहीं ना कहीं आ जाएगा। देन रॉयल्टी रिसीव्ड एज ऑथर 1,89,000 नेट दिया गया है। रॉयल्टी और फैमिली पेंशन बच्चों हम नेट ही लिखते हैं टैक्सेबल में, ग्रॉस नहीं लिखते, और ये यहाँ पे उन्होंने 21,000 खर्चा माइनस करके दिया हुआ है। जनरली रॉयल्टी इनकम का क्लॉज जो है उसमें बताया गया है कि इफ द अमाउंट इज लेस देन 25,000 देन 1/4 of the royalty amount or 5,000 whichever is less, ऐसे कह सकते हैं, या मैक्सिमम 5,000 is allowed as deduction।
यहाँ पे नहीं करना है, 25,000 से ज़्यादा के लिए डॉक्यूमेंट एविडेंस देने पड़ते हैं और ऐसे सम्स में हमें वो लोग रेडीमेड दे ही देते हैं कि इतना डिडक्ट करना है या डिडक्ट किया हुआ है या एक्सपेंसेस टाइपिंग का प्रूफ रीडिंग का हुआ है। तो वो लास्ट सम हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, उसमें क्या आ चुका है। तो आप जिन्होंने नहीं देखा है तो बच्चों पुराने सेशंस जो है 3 वो आप देख लेना। तो सीधा 1,80,000 रखेंगे बच्चों। देन इन्वेस्टमेंट इन 10% 5,40,000। अब ध्यान रखना ये टैक्स फ्री है, इट इज नॉट लेस टैक्स बच्चों। तो इसमें सीधा परसेंट निकालो, उसका ग्रॉस करेंगे, टीडीएस दिया है। नेट इनकम हॉर्स रेस ग्रॉसिंग अप करेंगे। लास्ट में इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट वो भी ग्रॉस करेंगे। एंड उसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 10। इस समय ये 5 और 10 नंबर के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 1 जून बच्चों ध्यान रखना डेट, वहां पे 1 जुलाई थी, यहाँ पे 1 जून है, यानी जुलाई के पहले 1 महीने पहले। ही इज वेरी स्मार्ट। 38 जून के बाद जो है उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है। 1 जून को एक सिक्योरिटी परचेस करने का मौका मिला तो उसको सीधा इंटरेस्ट 30 जून का भी मिल जाएगा और 31 का भी, यानी ईयरली। अमाउंट है 5,40,000, 12% है, निकाल के ग्रॉस करेंगे तो पूरा ईयरली इंटरेस्ट मिल जाएगा 1 जून को परचेस कर रहे हैं तो भी। बट उसके लिए उन्होंने बोला हुआ है फॉर दिस पर्पज ही बोरोड अ लोन ऑफ ₹4 लाख एट 12% पर एनम इंटरेस्ट। तो 12% निकालेंगे, मगर 1 जून को परचेस किया, लोन ली, एंड बताया गया ऑन 1 जुलाई ही सेटल्ड द बैंक लोन। 1 महीने के लिए खाली उन्होंने लोन ली हुई है, यानी 4 लाख का 12% होगा 48,000, उसका 1 महीने का इंटरेस्ट इंटू 1/12 करेंगे, दैट विल बी 4,000। और ये जो 4,000 इंटरेस्ट पे किया होगा दैट इज अलाउड एज स्पेसिफिक डिडक्शन। तो 4,000 हम लास्ट में बच्चों याद रखना है डिडक्ट करेंगे। बुक के अंदर ये सम दिया हुआ है आनंद भाई जोशी का, उसमें आंसर में गड़बड़ है बच्चों, 40,000 दिया है, गलती से 10 महीने का इंटरेस्ट गिन लिया है। ये 2 डेट्स को उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो बुक में आप आंसर, अगर आपके पास सुधीर पब्लिकेशन की बुक है तो करेक्ट करना, ठीक है। एंड बाद में ये 20,080 रुपीज दैट इज ग्राउंड रेंट, वो है स्पेसिफिक, नेचुरली उसे हम इंक्लूड करेंगे एज टैक्सेबल इनकम। लास्ट में यहाँ पे उन्होंने 13,080 रुपीज दिया हुआ है, कलेक्शन चार्जेस दिए गए, दैट इज अलाउड एज ऑल्सो स्पेसिफिक डिडक्शन। तो डिटेल समझने के बाद बच्चों कर लेते हैं हमारा सम। पहली डिटेल है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, इट इज एग्जेम्प्टेड बच्चों, टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा है ग्रॉस डिविडेंड 24,000 रिलायंस पावर लिमिटेड का, तो ये 24,000 जो है बच्चों हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। देन अगेन मैंने बताया था 39,375 आस्था लिमिटेड, उनका ये जो इंटरेस्ट है उसे हम ग्रॉस करेंगे इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेचुरली 10% है तो 90 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 39,375 10% है तो डिवाइड बाय 90 करेंगे, दैट इज 43,750 रुपीज होगा। सिमिलरली गार्डन वरेली में भी इंटरेस्ट मेंशन किया है बच्चों, तो सीधा ग्रॉस करना है, यानी 44,100 उसका हम ग्रॉसिंग अप करेंगे। ब्रैकेट में बच्चों ये कैलकुलेशन आप जरूर दिखाना, ठीक है। 44,100 अगेन उसको भी डिवाइड करेंगे तो अमाउंट हमें मिल जाएगी 49,000 रुपीज, ठीक है। देन आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चेन्नई लिमिटेड के लिए, ही हैज सोल्ड इट ऑन 1 जुलाई। तो यहाँ पे नोटिंग आपके लिए कर रहा हूं, ये नहीं करोगे तो चलेगा। इट वॉज सोल्ड, टोटली सोल्ड कर दिया है, ठीक है, बेच दिया गया है, 100% सोल्ड, तो उसका हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल पाएगा। तो 10,40,000 का 10%, ठीक है, सो 10% ऑफ 10,40,000 दैट इज 1,04,000। बच्चों यहाँ पे खास ध्यान रखना है हाफ ईयरली इंटरेस्ट, क्योंकि 30 जून तक का ही मिलेगा, तो 52,000 रुपीज, ठीक है। रॉयल्टी इनकम 1,89,000 है बच्चों, वो हम सीधा लिख देंगे 1,89,000। देन जो है वो दिल्ली लिमिटेड, उसमें 5,40,000 का 10% निकालेंगे तो 10% ऑफ 5,40,000, ठीक है, दैट इज 54,000 अपॉन 90 करेंगे तो नेचुरली विदाउट कैलकुलेटर भी आप लिख सकते हो, दैट विल बी 60,000 रुपीज, ठीक है। देन ग्रॉस अमाउंट फ्रॉम हॉर्स रेस, हॉर्स रेस में 35,000 है तो उसे भी हम ग्रॉस करेंगे, 35,000 इंटू 100 अपॉन 30% है तो 70 से डिवाइड करेंगे। बच्चों ये सेशन में हम कर रहे हैं, ये काम आगे हम देख चुके हैं, अगर कोई बच्चा ये पहली बार देख रहा है तो आगे के 3 लेक्चर जरूर देख लेना।
बैंक टर्म डिपॉजिट का 68,000 रुपीज है बच्चों, ये भी टैक्सेबल होगा। आधी डिटेल बच्चों सीधी आ जाती है इनकम में, कुछ डिटेल जो एग्जेम्प्टेड होती है, ठीक है। और उसके बाद है एलिजाबेथ के लिए, उसका ग्रॉस करना पड़ेगा। एलिजाबेथ में 12% ऑफ 5,40,000 टैक्स फ्री बोला है बच्चों, लेस टैक्स नहीं बोला, तो 12% ऑफ 5,40,000 तो 12% निकाल लेते हैं, 540,000 दैट इज 64,800 और उसको ग्रॉस करेंगे, नेचुरली डिवाइड बाय 90 करेंगे इंटू 100 दैट इज 72,000 रुपीज। और बच्चों टोटल मैंने रेडी रखा हुआ है दैट इज 635,830। आप चेक कर लेना आंसर में, बुक के आंसर में बच्चों थोड़ा सा फाइनल आंसर में गड़बड़ है। एज मैंने बोला हुआ है इंटरेस्ट जो है वो हमें 1 महीने का गिनना है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है 1 जून को लोन ली थी, सेंटेंस पहले आ चुका है, ऑन 1 जुलाई द बैंक लोन वाज सेटल्ड, यानी 1 महीने का इंटरेस्ट है, बुक में 40,000 दिया है, तो 12% ऑफ 4 लाख रुपीज दैट इज 48,000 और उसका खाली 1 महीने का इंटरेस्ट दैट इज 4,000 रुपीज। एंड कलेक्शन चार्जेस 1380 बताए हुए हैं बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर। एंड फाइनल आंसर वुड बी 630,450, 6,30,450। तो बच्चों इसमें नया पॉइंट हमने ये ऑब्जर्व करने का मिला कि अगर 30 जून 31 दिसंबर हाफ ईयरली इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है तो कैसे करने चाहिए सम। ऐसे ही 2 और इंपॉर्टेंट सम है 14 नंबर 15 नंबर रॉबर्ट एंड मनमोहन जी वाले, वो सम हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे बच्चों। आगे का यहाँ तक का पार्ट अच्छे से तैयार करिए, प्योर स्कोरिंग मार्क्स मिल सकते हैं इस यूनिट में। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.